अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा काम है बेटा, इस्म ज़मीर के बारे में बताऊंगी आपको कि इस्म ज़मीर ग्रामर की रूह से क्या है। इस्म ज़मीर बेटा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतल्लक़ सब जानते हैं कि वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनका पूरा नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब था। उन्हें फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हा भी कहते हैं। वो बड़े आदिल थे। आप तकरीबन 11 साल खलीफा रहे। बेटा ये जो हज़रत उमर की जगह पे बार बार उन्हें वो आपका जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना बेटा, वो क्या है? इस्म ज़मीर है। हमने ये जो इबारत पढ़ी छोटी सी यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो उन्हें, उनका, उनके, ये क्या हैं? इस्म ज़मीर है बेटा। तो हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाली इबारत से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जिसने भी ये इबारत लिखी है उसने ख़त कशीदा अल्फाज के ज़रिए अपने दिल यानी ज़मीर में हज़रत उमर ही की तरफ इशारा किया है। तो ऐसे इसमों को क्या कहते हैं? इस्म ज़मीर कहते हैं। इस्म ज़मीर की तारीफ़ बताती हूँ अब क्या है। इस्म ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए या जिसके ज़रिए दिल में किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। मसलन वो, उन, तू, हम, जो इस्म ज़मीर की जगह बोला जाए उसे मर्जा कहते हैं। हज़रत उमर मर्जा है, यानी कि जो नाम इस्तेमाल हुआ है हज़रत उमर, वो क्या है? मर्जा। उसे क्या कहते हैं? मर्जा कहते हैं। तो इस्म ज़मीर की जो बेटा हालतें हैं वो 3 हालतें हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। जमील बहुत नेक लड़का है, वो हमेशा अपने बुज़ुर्गों का अदब करता है। जाहिद और सलमा स्कूल गए और उन्होंने सबक पढ़ा। ऐ अल्लाह तू सबका मालिक है। अरे प्यारे बच्चों इधर आओ, तुम सुनाएं जो कुछ तुमको, सुन जाओ तुम। मैं हर रोज़ सुबह के वक्त कुरान करीम पढ़ता हूँ। हम मुसलमान हैं, दुश्मन की कसरत से नहीं डरते। तो बेटा मिसाल नंबर 1 और 2 में वो और तुम, उन्होंने ज़मीरें ऐसे लड़कों के लिए इस्तेमाल हुई हैं जो हाज़िर नहीं बल्कि गायब हैं। तो ऐसी जो ज़मीरें हैं वो जो हर ज़मीर है वो क्या कहलाएगी? ज़मीर गायब कहलाती है। तो जो हमने मिसाल नंबर 3 और 4 में तू और तुम की ज़मीरें जो हैं वो पढ़ी हैं, वो अल्लाह और बच्चों की जगह पे इस्तेमाल हुई हैं। वो क्या हैं? चूँकि अल्लाह भी हाज़िर है और बच्चे भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो इसलिए ऐसी हर ज़मीर हाज़िर या ज़मीर मुखातिब कहलाएगी। मिसाल नंबर 5 में बेटा बात करने वाला ज़मीर में मैं जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल नंबर 6 में कलाम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, इसलिए चुनाचे वो अपने लिए हम की ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलने वाले को मुतकल्लम कहते हैं, इसलिए इस किस्म की ज़मीरें जो हैं वो ज़मीर मुतकल्लम कहलाती है। हमें मालूम हो गया बेटा कि ज़मीरें कितनी हैं? 3 किस्म की हैं। तो चलें देखते हैं कि 3 कौन कौन सी हैं। ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर या मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर गायब क्या है? ज़मीर गायब ऐसे शख्स की जगह लाई जाती है जिसका ज़िक्र हो रहा हो लेकिन वो खुद हाज़िर ना हो। ज़मीर गायब में वाहिद के लिए वो, उस और जमा के लिए वो और उन्हों की ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। ज़मीर हाज़िर या मुखातिब क्या है? ज़मीर हाज़िर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो हाज़िर हो और उससे मुखातिब होकर गुफ्तगू की जा रही हो। इस ज़मीर में वाहिद की सूरत में तू और जमा की सूरत में तुम या आप इस्तेमाल होता है। और ज़मीर मुतकल्लम क्या है? ज़मीर मुतकल्लम ऐसे शख्स की जगह इस्तेमाल होती है जो खुद गुफ्तगू कर रहा हो और इसमें वाहिद के लिए मैं और जमा के लिए हम इस्तेमाल होता है। इस्म ज़मीर की इन सूरतों को सीगे कहा जाता है। अब सीगे कितने हैं? ज़मीर की 6 सूरतें हैं वाहिद जमा के लिहाज से। अब क्या है? गायब, हाज़िर और मुतकल्लम।
اور 6 صورتیں کون کون سی ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ وہ اس، واحد غائب کیا ہے؟ وہ اور اس، جمع غائب کیا ہے؟ وہ انہوں، واحد حاضر کیا ہے؟ تو، اور جمع حاضر کیا ہے؟ تم اور آپ، واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم۔ تو بیٹا یہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، یہ ہماری آج کی جو ریڈنگ تھی میں نے آپ کو بتایا اسم ضمیر کے متعلق۔ اسم ضمیر امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ کسی بھی نام کی جگہ پر جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ انہیں، ان کا، ان کے، تم، تو یہ کیا ہیں؟ کسی بھی نام کی جگہ پہ بیٹا جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ہیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اسم ضمیر کی حالتوں کے بارے میں، 3 حالتیں ہیں۔ تو آپ نے یہ کیا کام اب کرنا ہے کہ اسم ضمیر کے بارے میں یہ ایک پیرا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اس کی مثال دینی ہے کہ اس میں سے وہ، انہیں، ان کا، ان کے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اسم ضمیر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، اسم ضمیر کی تعریف لکھنی ہے۔ اس کے بعد اسم ضمیر کی حالتیں لکھنی ہیں، یہ والا آپ نے نہیں لکھنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسم ضمیر کی حالتیں 3 لکھ دینی ہیں یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا جو ہے وہ کام ہے، جماعت کا کام۔ آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ جو لائٹ کی آپ کی نوٹ بک ہے اس پہ کام کر کے گروپ میں بیٹا شیئر کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔